मैंने अपना पर्चा 2 सीटों में दाखिला किया है और मैं महागठबंधन के प्रत्याशी और झारखंड मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में मैंने दाखिला अपना पर्चा किया है। जनता के पास क्या मुद्दा लेकर के जाइए? जनता के पास तो हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है सिमरिया विधानसभा में एक जो से विधायक के प्रति जो विश्वास है बिल्कुल टूट गया है। लोग निराश हो गए हैं और लोगों को लगता है कि कोई विधायक बनने के बाद वो अपना सिर्फ घर भरते हैं। इसलिए जो अविश्वास का वातावरण पूरे विधानसभा में पैदा हुआ है, सबसे पहले इस अविश्वास के वातावरण को हम लोग खत्म करेंगे। विकास की गति तो चलेगी ही, विकास तो करना ही सिमरिया विधानसभा का, लेकिन लोगों के प्रति जो विश्वास, विधायक के प्रति जो अविश्वास हुआ है लगातार पिछले 15 सालों से, उस विश्वास को सबसे पहले बहाल करेंगे। लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे, लोगों के बीच ईमानदारी से काम करेंगे और सिमरिया विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। क्या सबसे बड़ी समस्या क्या आपके क्षेत्र में जो जीतने के बाद आप कीजिएगा? देखिए, बहुत सारी समस्या हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपको समझिए, सबसे पहले शिक्षा एक बुनियादी समस्या हमारे सिमरिया विधानसभा में। सिमरिया विधानसभा के 7 प्रखंड में अब तक कोई भी एक महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय नहीं है। स्वास्थ्य का बहुत बड़ी समस्या है, आपके सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मामला है सिमरिया विधानसभा में। जबकि यहाँ पर जो है सो बहुत धरती के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली का भी समस्या है, आपका सड़क का भी जो है सो, आप प्रखंडों में जाएंगे सड़क की बहुत समस्या है। विधायक इन 15 सालों में जितने भी विधायक अभी बने हैं, उन विधायकों ने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है। सिमरिया विधानसभा के लोगों के न तो बीच गए हैं, न ही उनका समस्या का समाधान किया उन्होंने। आखिर घर बनने का मौका किसने दिया? सरकार तो आपकी थी। देखिए, सरकार बिल्कुल मेरी है, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधित्व कोई दूसरे लोग कर रहे थे, दूसरे विधायक कर रहे थे और उनका दायित्व बनता है कि सरकार से मिलकर सरकार के सामने विधानसभा में वो अपना यहाँ क्षेत्र की समस्या उठाते हैं और सरकार उस पर अपना प्लानिंग करती या योजना बनाती है। सरकार को कभी भी ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला, ना विधानसभा में, पिछले विधानसभा कई विधानसभा के सत्र जो है ऐसे ही पारित हो गया और हमारे विधायक वहाँ कोई भी सवाल सिमरिया विधानसभा का नहीं उठा सके और हमारा सिमरिया विधानसभा बिल्कुल ऐसे रह गया। उसके लिए कोई ना तो प्लानिंग बना, कोई योजना बनाना, कोई विकास की धारा यहाँ पर। चतरा में तो आपके मंत्री भी थे और विधायक भी थे, कितना विकास देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मंत्री की बात है, बिल्कुल इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति हमेशा रही है, लेकिन जो सिमरिया विधानसभा का जो विकास होता है उसके लिए एक निहित विधायक होते हैं जो इस यहाँ के लोग चुनते हैं उनको, और उनके सबसे ज़्यादा जवाबदेही होती है कि अपने लोगों के प्रति और इस यहाँ के विकास के लिए जवाबदेही उनकी होती है। तो वो एक विधायक ही अपने क्षेत्र के मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री स्वयं होते हैं, इसका विकास वो करते हैं। तो इस मामले में पिछला विधायक जो है सो असफल रहे हैं। अभी बहुत बड़ी समस्या है, रोड को लेकर के बहुत एक्सीडेंट हो रही है, उस पर क्या आप कह रहे हैं? देखिए, अभी तक जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उन्होंने इस मुद्दे पर एक बार भी मुखर होकर नहीं बोला। हमारे विधायक जो हैं एक बार भी मुखर होकर नहीं बोले। हम इस मामले में हम लोग कई बार आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन के आप गवाह भी रहे हैं कि हम लोगों ने कहा कि भाई CCL को कहा है कि आप अलग से एक ट्रांसपोर्टिंग रोड बनाओ, अलग से एलिवेशन रोड बनाओ, लेकिन उन पर लगातार जो है सो उन पर हमारे क्षेत्र के विधायक ने कोई दबाव नहीं दिया। और जो आम सड़क जिस पर आम लोग चलते हैं, जिस पर लोग जो है सो अभी भी लोग जो है सो चलने के लिए अभी तक सीखे नहीं हमारे सड़क पर, वैसे सड़क पर जो है सो लगातार दनादन हाईवा चलती है, ट्रक चलती है और लगातार दुर्घटना हो रही है। लगभग मुझे लगता है कि 2000 लोग इस दुर्घटना में अपना जान गंवा चुके हैं। टक्कर किनके पीछे? विधायक बनने के बाद इसका समस्या का समाधान हो जाएगा निश्चित तौर पर। विधायक बनने के बाद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या जो है ट्रांसपोर्टिंग सड़क अलग करवाएंगे, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएंगे, यहाँ के विस्थापितों का जो हक अधिकार अब तक नहीं मिला है उनको हक अधिकार दिलवाएंगे। यहाँ विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है, विस्थापितों का अभी भी हक अधिकार नहीं मिला है। विस्थापन जो है सो नीति लागू नहीं है, जो जिस तरह औने पौने तरीके से CCL जो है यहाँ लोगों को परेशान कर रही है, ना तो उनको उचित मुआवजा मिल रहा है, ना तो नौकरी मिल रहा है, उनका इतना शोषण हो रहा है। और ये शोषण सिर्फ इसलिए हो रहा है कि विधायक खामोश है, चुप है और वहाँ का दलाली कर रहे हैं। टक्कर किनके बीच होगा? टक्कर तो जनता तय करेगी। हम लोग जनता के उसमें हवाले उनके शरण में है, जनता जिनको चाहेगी वो देखेगी। तो टक्कर का तो कोई मामला नहीं है। हम लोग लगातार 15 सालों से हम लोग जनता के बीच हैं और जनता मुझे लगता है इस बार आशीर्वाद देगी। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ कि इस बार जनता मुझे मौका दे, मैं सिमरिया विधानसभा के लिए बेहतर काम करूँगा।